गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टूल्स। और आज हम क्लास 11 के मैथ्स का एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक इस्तेमाल करेंगे या फिर इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे, जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन का एक बेहतरीन सा टॉपिक है पैराबोला। बेसिकली कॉनिक सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, दैट इज सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। लेकिन आज हम लोग पैराबोला की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, पैराबोला होता क्या है। इट इज़ द लोकस, लोकस को ही हम लोग बोलते हैं पथ या फिर वो रास्ता ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। वो सारे पॉइंट्स का एक पथ जो कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से समान मात्रा की दूरी पर है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं पैराबोला। अब देखो, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। ये है हमारा, देखो, एक्स एक्सिस, एक्स डैक्स हो गया, ये हो गया एक्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, जैसे कि मैंने बताया आपको। और ये है हमारा पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस, और इस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स जिससे हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो, मैंने एक पॉइंट माना पी, लेट किया, मैंने 2 पॉइंट लेट किया, पी एंड क्यू। पी और क्यू 2 पॉइंट लेट कर लिया। अब देखो इसमें हुआ क्या कि जो पी पॉइंट है हमारा, उसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर होगा। और जो हमारा पॉइंट क्यू है वो भी सेम है कि वो एफ से और क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट्रिक्स से एक बराबर की दूरी पे होगी। जैसे कि ये है, मैंने बना दिया, ये है ये डायरेक्ट्रिक्स से लाइन डिस्टेंस, और ये यहाँ से। वैसे ही मैंने लेट किया एक पॉइंट आर, पी क्यू आर हो गया, जो कि यहाँ से बराबर है और यहाँ से ये है, दोनों बराबर पे। अब मैंने इन सब लाइन को ज्वाइन कर दिया, एक यहाँ से एक डिस्टेंस लेके इस लाइन को ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन बना, ये जो कर्व लाइन बना, इसी को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। और ये कर्व लाइन जहाँ से बनता है, यहाँ से ही हमारा वाई एक्सिस स्टार्ट होता है। ये वाई एक्सिस यहीं पर ही रहता है, यानी कि इसका वर्टेक्स जो होता है, ये पॉइंट वर्टेक्स, उसी पर ये पैराबोला की लाइन बनती है। तो होप कर रहा हूँ कि आपको ये पैराबोला की डायग्राम समझ में आ रही होगी आपको। अब देखो, सिमिलरली मैंने यहाँ पर पैराबोला के कुछ डायग्राम्स बनाए, ठीक है। अब देखो, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, कि आप देखो, कॉनिक सेक्शन तो 4 टाइप्स के होते हैं। मैंने क्या बताया, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। पर आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा इक्वेशन हाइपरबोला का होता है या कौन सा इक्वेशन पैराबोला का। यानी कि अभी हम बात करें पैराबोला की, तो हम जानेंगे कि कौन सा इक्वेशन पैराबोला का होता है। तो आप देखो, पैराबोला का इक्वेशन पहचानने के लिए आपको 2 चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी। पहला, कि जो पैराबोला का इक्वेशन होता है वो 2 वेरिएबल से बनता है, जैसे कि एक्स और एक वाई। और लगातार ज़्यादातर बुक में एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल हो गया, सब में एक्स और वाई ही यूज़ होते हैं, इसलिए हम भी एक्स और वाई ही यूज़ करेंगे। तो देखो, होगा क्या कि एक वेरिएबल आपका स्क्वायर में दिया रहेगा और दूसरा वेरिएबल आपका सिंगल में रहेगा, मतलब उसके साथ कुछ नहीं, पावर एक भी नहीं रहेगी, और किसी पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 ही है। तो एक वेरिएबल का पावर 1 होगा और एक वेरिएबल का पावर 2 होगा। इतना समझ में आ रहा है। और इन दोनों, ये जो वेरिएबल जिसके साथ 1 है, उसका जो होगा उसके आगे 4a मल्टीप्लाई होगा। ये 4a क्या होता है ये मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। जहाँ पे a जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, a जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। समझ में आया? तो समझ में आया कि आप कैसे ही इस पहचानोगे इस इक्वेशन को। अब देखो, अब तो मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन, इसके इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे, इक्वेशन किस टाइप के होते हैं। अब हम बताते हैं कि पैराबोला के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, और एक हमारा हो गया ये डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि आप जान रहे हो कि ये पैराबोला एक्सिस पे बनते हैं, वाई और एक्स एक्सिस पे बनते हैं। तो राइट हैंड मतलब क्या, इस एक्सिस का राइट हैंड क्या है, इस साइड, तो मतलब पैराबोला इस साइड बनेगा। फिर लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड इधर हो गया। फिर राइट हैंड मतलब अपवर्ड, अपवर्ड तो ऊपर होता है और डाउनवर्ड होता है नीचे।
और एक चीज़ याद रखना, जिस साइड पैराबोला बनेगा उसकी जस्ट अपोजिट साइड ही हमारा डायरेक्ट्रिक्स का लाइन बनेगा। जैसे कि इस तरफ पैराबोला इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन इधर हो गई, इस बार पैराबोला इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन इधर है, पैराबोला अगर ऊपर है तो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन इधर है, पैराबोला अगर नीचे है तो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन ऊपर है। ठीक है, अब और देखो, अब देखो पैराबोला, अब हम कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे। मैंने अभी आपको इस चार्ट में बताया था कि पैराबोला कैसे बनता है। अब मैं आपको देखो इसी में कुछ बताता हूँ कि जो डायरेक्ट्रिक्स है इस लाइन को हम लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इसमें अभी बताया था। जिस पॉइंट से वो डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, और ये जो ओरिजिन है और फोकस का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम ए बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, ए ही बोलेंगे। वो थोड़ा सा छोटा बन गया दोस्तों, मुझे माफ़ करना, मेरी ड्राइंग उतनी भी अच्छी नहीं है, पर मैं अगली बार और ट्राई करूँगा। ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, अब देखो ये ठीक है, और फोकस से लेकर ये जो यहाँ तक लाइन है, यहाँ से एक अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचे, ठीक है, फोकस से अगर हम एक सीधी लाइन खींचे जो कि हमारे पैराबोला की दोनों साइड्स को टच कर रही हो, ये साइड को, तो इसका जो लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। और इसकी लेंथ निकालने का ही फॉर्मूला होता है 4a। अगर हम साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होता है 4a। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, तो ये यही होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मतलब फर्स्ट एक वेरिएबल का स्क्वायर इक्वल टू लेटस रेक्टम इंटू दूसरे वेरिएबल का पावर 1। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। अब मैं देखो आपको आगे बताता हूँ। तो देखो वही चीज़ मैंने भी लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे थोड़ा सी क्लियर है। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया ए, यहाँ से ऊपर तक का डिस्टेंस हो गया लेटस रेक्टम। इस पॉइंट को हमने बोला फोकस। अब देखो एक चीज़ है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और वर्टेक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये जो लाइन है इस लाइन को तो अब मैंने बता ही दिया आपको, लेटस रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जहाँ जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पैराबोला। देखो राइट हैंड पैराबोला का क्या होगा मेन चीज़, उसका इक्वेशन भी जानेंगे। तो राइट हैंड पैराबोला होता है इस साइड, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो देखो इसका इक्वेशन पहचानने का होगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ पे x है और 4a क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, हम पैराबोला की साइड्स हम किससे पता करेंगे, इस वेरिएबल से हम पता नहीं करेंगे पैराबोला की साइड्स, हम पैराबोला की साइड्स पता करेंगे इस वेरिएबल से, ये जो हमारे पास दिया हुआ है इससे हम पता करेंगे। जैसे कि देखो 4ax x है, और x के साथ यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, x के साथ कुछ नहीं है तो प्लस है ना भाई, तो यहाँ पे प्लस है, तो इसलिए ये प्लस एक्स एक्सिस पे ही पैराबोला बनेगा, तो इसलिए इधर बना। और उसका हमने बताया था कि अभी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जस्ट उसका उल्टा। वैसे ही देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड से ही पता चल रहा है आपको सुनकर कि ये लेफ्ट साइड बनेगा। अब देखो इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। अब मैंने बोला कि इसको हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे मेन चीज़ ये। तो देखो यहाँ पे x है, मतलब इतना तो हमको पता चल रहा है कि ये एक्सिस एक्सिस बनेगा, पर अब इधर राइट साइड बनेगा या लेफ्ट साइड, ये हमको कन्फ्यूज़न है। तो वो कन्फ्यूज़न दूर करता है यहाँ पे प्लस या माइनस साइन। यहाँ पे प्लस साइन था इसलिए प्लस साइड में बना, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए इधर बनेगा नेगेटिव पार्ट में। और जब ये पैराबोला इधर बना तो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगी। ठीक है, अब देखो अपवर्ड पैराबोला। अब पहले आप इसका देखो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो अभी इस बार भी हम इसी तरह बताएंगे, इस साइड को हम लोग देखेंगे। तो अब ये बताओ कि इसमें प्लस है या माइनस, यस इसमें प्लस है या माइनस, जी हाँ आपने सही गेस किया, इसमें प्लस है, इसमें क्या है, प्लस है। और ये जो लास्ट यहाँ पे जो वेरिएबल ये क्या है, इस वेरिएबल को हम y कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो y कहते हैं, तो आप बताओ कि ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा,
वैसे तो यहाँ पे दिखा हुआ है, पर आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं वाई देख रहा हूँ, अगर इस साइड में वाई देख रहा हूँ राइट हैंड साइड में, तो वाई है मतलब इसका क्या, वाई एक्सिस पे बनेगा। अब ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा वो हमारा ये साइन बताता है, प्लस या माइनस साइन। 4a का ज़्यादा रोल नहीं है, 4a हमें कुछ नहीं बताता, हमें ये प्लस साइन और ये वाई का वेरिएबल, ठीक है। तो देखो प्लस है मतलब अपवर्ड साइड बनेगा, वाई का पॉजिटिव साइड में बनेगा। वैसे ही डाउनवर्ड पैराबोला, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे वाई है मतलब वाई एक्सिस पे बनेगा, माइनस है तो मतलब नीचे बनेगा। इसकी पैराबोला की साइड किस तरह होगी, नीचे होगी, और डायरेक्ट्रिक्स इसका जस्ट उल्टा इधर साइड बनेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम आपको कुछ बेसिक चीज़ बताते हैं जिससे कि आपका इक्वेशन या फिर कोई भी क्वेश्चन बहुत चुटकी में हल हो जाएगा, चुटकी बजाते ही हल हो जाएगा। तो क्या है वो चीज़, फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस और लेटेस्ट रेक्टम। और सबका मैं बताता हूँ, ये है राइट हैंड पैराबोला, ये है लेफ्ट हैंड पैराबोला, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये है अपवर्ड पैराबोला, ये है डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब देखो राइट हैंड पैराबोला, तो राइट हैंड पैराबोला देखो, राइट हैंड साइड बनी है, एक्स एक्सिस है, इसमें कोई वाई का कोफिशिएंट नहीं है, इसमें वाई का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो इसका फोकस क्या होगा, a, 0। ये पॉइंट देखो इस पर एक्सिस पे लाइन करी, और एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को x, 0। तो यहाँ पे x का रोल क्या कर रहा है, ये a, जो x होती है वो हमारी डिस्टेंस होती है ना, तो उसका रोल कर रहा है a, इसलिए यहाँ पे a, 0। ठीक है, वैसे ही लेफ्ट हैंड पैराबोला के लिए लेफ्ट साइड बनेगा, यहाँ पे पॉइंट है, तो इसका फोकस क्या होगा, -a, 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, a होता है डिस्टेंस, पर ये नेगेटिव साइड है। आप ही अब देखो कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री में पढ़े थे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि इस पॉइंट का क्या नाम होता है, उस पॉइंट का क्या नाम होता है, इस पॉइंट पे बनेगा, किस कोऑर्डिनेट में बनेगा, तो वो आप देखो, ये है एक्स एक्सिस पे वाई का मान 0 होता है, और ये नेगेटिव साइड है इसलिए -a, इसलिए इसका भी हो गया फोकस -a, 0। अब देखो अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला मतलब वाई एक्सिस का फोकस, ठीक है। तो वो फोकस किस पे है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे पॉइंट का मान क्या होता है या वैल्यू क्या होती है, 0, a, 0, a क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। वैसे ही डाउनवर्ड पैराबोला में 0, -a, डाउनवर्ड पैराबोला है मतलब नीचे है, और इस पॉइंट पे ये नेगेटिव साइड है इसलिए 0, -a फोकस हो गया। अब वर्टेक्स, अब एक चीज़ याद रखना, ये कॉमन चीज़ है कि वर्टेक्स जो होती है वो सारे पैराबोला, जितने भी टाइप्स ऑफ पैराबोला है सबका एक ही होता है। क्योंकि वर्टेक्स कहाँ बनता है, देखो ओरिजिन पे, इसका भी ओरिजिन पे, इसका भी ओरिजिन पे, और इसका भी ओरिजिन पे, इसलिए सबका वैल्यू क्या होगा, 0, 0। ठीक है, ये तो बहुत ईजी थी, आपको फट से समझ में आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हमने डायरेक्ट्रिक्स तो समझ लिया, पर अब हम उसका इक्वेशन देख, अब आप इस पर ध्यान देना। देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हम पहले क्या देख रहे हैं, राइट हैंड पैराबोला की, तो देखो राइट हैंड पैराबोला किस साइड बनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका डायरेक्ट्रिक्स किधर बना है, नेगेटिव साइड, सॉरी, एक्स एक्सिस पे तो डायरेक्ट्रिक्स बनी ही है, पर ये किस साइड बनी है, नेगेटिव साइड में, इसलिए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू -a। देखो डायरेक्ट्रिक्स किस पे बनी है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के किस साइड बना है, माइनस साइड में, और इसलिए एक्स इक्वल टू -a। समझ में आ रहा है। वैसे ही देखो लेफ्ट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला फोकस मतलब पैराबोला किस डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड, फोकस इधर बना है, डायरेक्सिस किधर बनेगा, उसका अपोजिट साइड, इधर माइनस था तो इधर क्या होगा, इधर माइनस था, इधर किसका क्या होगा, प्लस, तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू a, इधर प्लस है ना तो इसलिए एक्स, और एक्सिस क्या है, एक्स, तो इसलिए a। वैसे ही देखो अपवर्ड पैराबोला वाई एक्सिस पे बनता है तो वाई इसलिए मैंने लिखा। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स किससे बन रही है, वाई एक्सिस से बन रही है इसलिए वाई मैंने लिखा, और किधर बना है, प्लस में या नेगेटिव में, पहले ये बताओ, माइनस में या प्लस में, यस दिस इज माइनस, तो इसलिए हमने लिखा -a, क्योंकि ये नीचे साइड बन रही है, और इधर साइड तो क्या होता है, वैल्यू माइनस होता है, इसलिए ये -a। वैसे ही डाउनवर्ड पैराबोला, पैराबोला की साइड तो डाउनवर्ड है पर उसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, अपवर्ड होगा, और अपवर्ड क्या है, +a,
इधर पॉजिटिव होता है, इसलिए y इक्वल टू a, मतलब प्लस है। अब देखो इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब आप देखो राइट हैंड पैराबोला किस एक्सिस पे बनी है, एक्स एक्सिस, मैंने लिख दिया। लेफ्ट हैंड पैराबोला किस एक्सिस पे बनी है, ये भी एक्स एक्सिस, मैंने लिख दिया। अपवर्ड पैराबोला किस एक्सिस पे बनी है, वाई एक्सिस, मैंने लिख दिया। वैसे डाउनवर्ड भी वाई एक्सिस पे, मैंने लिख दिया। अब देखो ये तो एक्सिस की बात हो गई, अब इक्वेशन क्या होगा। तो देखो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होती है, उस वाई का वैल्यू होता है जीरो, उस वाई का वैल्यू होता है जीरो। एक्स पे तो कोई वाई का कोऑर्डिनेट है नहीं, तो इसलिए उसका वैल्यू होगा जीरो। वैसे ही यहाँ पे भी एक्स एक्सिस है, एक्सिस का पे वाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो, इसलिए मैंने इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या लिख दिया, जीरो, वाई इक्वल टू जीरो। आपको भी ऐसे ही लिखना है। वैसे ही वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है, जीरो, इसलिए इसका इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू जीरो। सिमिलरली इसका भी एक्स इक्वल टू जीरो। इन दोनों का सिमिलर होगा, दोनों चीज़ इन दोनों का सिमिलर होगा। और ये भी चीज़ एक बहुत सिंपल सा है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम निकालने का फॉर्मूला होता है 4a, मतलब जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है a, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फट से इसको स्क्रीनशॉट ले ले। और हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, यहाँ तक हम अपना लेक्चर बंद करते हैं और हम अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जो कि हमारा है सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल।